हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। आज इस चैनल पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक, यानी कि प्रेगनेंसी मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 महीने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये मुझे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में मैं क्या खाऊँ, दूसरे में मैं क्या खाऊँ, क्या क्या अवॉइड करूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा वैलिड क्वेश्चन है कि यदि उसके ऊपर आपके बच्चे का पूरा विकास डिपेंड है। यदि आप खान-पान में यदि पहले 3 महीने में कुछ गलती करते हैं तो बच्चा मिस होने तक के चांसेस भी हो जाते हैं। यदि आप डाइट में प्रोटीन नहीं लेते हैं या आयरन अच्छे से नहीं लेते हैं या फोलेट नहीं लेते हैं या फिर विटामिन की कमी रह जाती है, बैलेंस डाइट आपका नहीं है, तो बच्चे का वज़न कम आएगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट कम होगा, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो इसके लिए आपका खान-पान ही ऐसा है चीज़ जो आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पूछ भी रहे थे और हमें लगा कि ये कहीं पे वीडियो नहीं है कि पहले महीने में क्या खाएँ, दूसरे में क्या खाएँ, एक कंप्लीट गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं मंथ 1 से। पहले महीने में प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या-क्या खाना चाहिए, उसके लिए आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे सारे वीडियोज़ आएँगे, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले गर्भ गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे फ्रेंड आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिलेगा प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, आपके लिए, हेल्थ के लिए, सारे सिम्टम के लिए क्या क्या करना है वो नॉलेज भी हम शेयर करते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लीजिए और चैनल के लिंक भी दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी मंथ 1 में आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या परहेज़ आपको करनी चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर यही रहता है कि प्रेगनेंसी का पहला महीना हम किसे मानें। ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि पहला महीना यानी कि जब आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद आपका पहला महीना शुरू होता है। यानी कि दूसरे महीने को उसको पहला महीना काउंट कर लेते हैं। जनरली जब आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब आपका दूसरा महीना शुरू हो जाता है। तो पहले महीने के दौरान यानी कि क्या, यहाँ पर जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, वहीं पे उसको पहला महीना कहते हैं। जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन होता है, बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है, उसको पहला महीना कहते हैं हम। तो अब आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये पहला महीना तो निकल गया है, तो पहला महीना देख के मैं क्या करूँगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि पहले महीने में आपने सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो नहीं की है, जो आज हम बताने वाले हैं, वो आप दूसरे महीने में ऐड कर दीजिएगा ताकि आपकी वहाँ पे बच्चे का विकास में कोई रुकावट ना आए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले महीने के दौरान आपका डाइट कैसा होना चाहिए। पहले महीने में आपको लेना है प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट। प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं प्रोटीन सलाद की रेसिपी हमारी, जो हमारी दूसरी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, डॉक्टर प्रियंका यादव पे। प्रोटीन सलाद आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकते हैं। उसके अंदर होगा मूंग और मूठ है, चना है, पनीर है, मूंगफली है। तो ये सारी चीज़ों को आपको रात में भिगो देना है, उसको अंकुरित करना है और आपको खाना है। तो अंकुरित मूंग और चने लेने से आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेगा, आयरन अच्छे से मिलेगा, जो आपके अंडे की क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छे से आवश्यक है। तो यदि आप प्रोटीन सलाद लेते हैं तो जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करना ज़रूरी नहीं है, प्रेगनेंसी हेल्दी होनी चाहिए। पहले 3 महीने में अबॉर्शन रेट हाई रहते हैं, तो आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे बच्चा मिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले महीने में आपका डाइट कैसा है। पहले महीने में यानी कि जब ओव्यूलेशन होगा तभी डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा कितने टाइम तक आपके अंदर रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में निकल जाएगा या 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। वो सारी चीज़ें आपके अंडे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो यदि प्रोटीन रिच डाइट आप नहीं लेंगे तो अंडे की क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी अबॉर्शन रेट वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है। दूसरा है आपको आयरन, कैल्शियम के लिए क्या चाहिए। स्मूदी की रेसिपी हमारी एक है। स्मूदी में दूध है, केला है, बनाना यानी कि, और उसमें है अंजीर और खजूर और सारे नट्स पाउडर। ये सारी कॉम्बिनेशन में आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई सारी चीज़ें देगा। तो उससे आपके वहाँ पे बच्चे की जो इम्प्लांटेशन यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से बननी चाहिए। वो अच्छे से बनेगी तो बच्चा अच्छे से चिपकेगा,
तो आगे चल के मिसकैरेज के चांसेस नहीं होंगे। तो स्मूदी की रेसिपी आपको अच्छे से लेनी चाहिए। दूसरा, आपको डेली के सारे फ्रूट्स और सारी वेजेस लेनी चाहिए। यहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि मैं कौन सा फल खाऊँ, कौन सी सब्जी खाऊँ, तो सारे फ्रूट्स और सारे सब्जी आप ले सकते हैं। एक, आपको पीरियड के 20 दिन के बाद कच्चा पपीता नहीं खाना है, मेथी नहीं खानी है। ये खाने से आपको वहाँ पे बच्चा है वो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, पीरियड आपके शुरू हो जाएंगे। तो मेथी और पपीता आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे, अवॉइड करने वाली चीज़ों में रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी। जैसे कि आपने ज़्यादा अदरक वाली चाय पी ली, या फिर आपने कोई गर्म मसाले वाली सब्जी खा ली, या फिर आपने सिनामन कलौंजी ऐसा सब पानी पी रहे हैं, या फिर कोई काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पीरियड के 20 दिन के बाद स्पेशली बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो जैसे हमने बताई थी, आपको सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, सारे वेजेस खा सकते हैं, नट्स पाउडर ले सकते हैं या फिर नट्स ले सकते हैं। दूध डेली 1 गिलास पी लीजिए। और वहाँ पे बैलेंस डाइट यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी लीजिए। तो यहाँ पे क्रैश डाइटिंग आपको नहीं करनी, वो करने से कभी कभी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है और दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय या फिर प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। यदि चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेंबर स्पेशल वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत ही। आपको वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्पेशल है, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।